नारद सूत जी बोले, इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में जो बताया गया था सत्यभामा से ये सारी संध्या करने के समय कही और राजभवन चले। इस प्रकार मैंने कार्तिक महात्म का प्रभाव आपसे कहा। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और भक्ति देने वाला है। भगवान हरि का जागरण कराना, प्रातः समय स्नान करना, कार्तिक के महीने में जितना जल्दी स्नान हो जाए उतना ही पुण्यवर्धक है। तुलसी का सेवन, जितना कार्तिक के महीने में तुलसी का सेवन करेंगे, तुलसी की पूजा करेंगे, तुलसी के नीचे दीपक जगाएंगे, उद्यापन करेंगे, दीपदान करेंगे, ये सब कार्तिक के अंश हैं, कार्तिक के व्रत हैं। इन 5 प्रकार का व्रत मैंने आपसे कहा, इनको कार्तिक में करने से भक्ति मुक्ति मिलती है, सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऋषि जी बोले कि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला, विस्मयकारी ये कार्तिक का व्रत पाप और दुख को दूर करने के लिए, मोक्ष और काम भोग की इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में मनुष्य संकट में पड़ जाए, गहरे जंगल में हो जाए, रोगी हो जाए, तो ये कार्तिक का व्रत कैसे किया जाए? क्योंकि ये व्रत महाफल देने वाला है। सूत जी बोले, इस प्रकार दृढ़ संकल्प वाला पुरुष आपत्ति में विष्णु भगवान या शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान का जागरण करे, भगवान की वंदना करे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो किसी आपत्ति में आ जाए, मंदिर में नहीं जा सके, तो पीपल के नीचे या तुलसी के वन में, तुलसी के सामने बैठ करके जागरण करे, भगवान की स्तुति करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान विष्णु के मंदिर में विष्णु सहस्र नाम का पाठ करे तो 1000 गौदान का फल मिलता है। बाजा बजवाने को, वाजपेयी यज्ञ का, भगवान के आगे नाचने का, उसे तीर्थों का फल मिलता है। भगवान के आगे गुणगान गाने से भी मनोकामना पूरी होती है। भगवान के आगे अगर आप सुनाओगे तो वो सुनेंगे। यदि प्राणी की आपत्ति के कारण जो कहीं जल ना मिले या रोगी हो जाए, तो विष्णु भगवान के नाम से मार्जन करे।
भगवान के नाम से मार्जन करे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, सावरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, सावरी सूरत मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। यदि व्रती उद्यापन की विधि को भी ना कर सके तो व्रत के पूर्ण करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। विष्णु भगवान के समान रूप ब्राह्मण के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान ना कर सके, पराये दीपक को ही जला दें। दीपक को, तुलसी को, गौ माता को मन से याद करे, मन से प्रसन्न करे, प्रसन्नता पूर्वक दर्शन करे। तुलसी की पूजा भी ना हो तो वैष्णव का पूजन करे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के न मिलने पर भी व्रती पुरुष, गौ और ब्राह्मण को व्रत को पूरा करने के लिए पीपल और बड़ का पूजन करे। ऋषि बोले कि आपने बड़ पीपल का महात्म आपने बड़ पीपल वृक्ष गौ ब्राह्मण के समान श्रेष्ठ बताए हैं। ये दोनों ही वृक्ष क्यों अधिक पूजनीय है? तो सूत जी बोले पीपल जो है भगवान विष्णु का रूप है। पीपल के नीचे दीपक जगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बड़ शिव जी का रूप है और ढाक ब्रह्मा जी का रूप है। ढाक तो बहुत कम होता है अपने यहाँ, पटियाला साइड में ज्यादा होता है। ढक की लकड़ी बोलते हैं पंजाब में। ढक जो है, ढाक की लकड़ी जो है हवन में अति शुभ होती है। ऋषि बोले ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये वृक्ष रूप में कैसे आए? ये कैसे वृक्ष बन गए? सोहे धर्मज्ञ, ये आप हमें समझाइए। तो सूत जी बोले एक बार शिव जी पार्वती भोग विलास कर रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्नि देवता वहां आए और वो कुछ विघ्न करने लगे। इसी विघ्न से दुखी पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती बोली कृमि, कीड़ा आदि भी विषय भोग का आनंद लेते हैं, विषय भोग के आनंद को जानते हैं। तुमने विघ्न डाला है, देवताओं तुम वृक्ष बन जाओ। इस प्रकार सूत जी बोले पार्वती के इस श्राप से सारे देवता वृक्ष के रूप में आ गए। हे मुनीश्वर, तभी से भगवान विष्णु, महादेव पीपल और वृक्ष हो गए। पीपल जो है गया जी में जाकर के भगवान विष्णु का स्वरूप है, गया जी में वो विराजमान है। पीपल को शनिवार के दिन जरूर पूजना चाहिए।
रविवार के दिन पूजन नहीं करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय।